क्वेश्चन पता है सबको सॉल्व करना आती है? नहीं आती है तो देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। पहले इतना सबने कर लिया हो तो इतना नोट कर लीजिए बेटा फिर मैं आगे चलता हूँ। इतना बेटा आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। ये क्लास में सबसे ज्यादा शांति रहती है, मतलब जितना बोला जाए उतने बच्चे कहते हैं, मतलब अच्छा लगता है इस क्लास में पढ़ाने में, शांति बिल्कुल, ज्यादा हल्ला हल्ला नहीं होता है। और अभी क्लास से पढ़ाई है, मेरा तो गला बैठ गया पढ़ाते हुए बच्चों को, मतलब चिल्ला चीटी इतनी करते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सामने से फेस से देख नहीं पा रहे उनको, तो बस इसलिए कर लेते। मैं नोट कर लीजिए, फिर मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, जाली बच्ची हुई इक्वेशन, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक आ गया सबका? यहाँ तक सबका आ गया? यस सर। यहाँ तक आ गया सबका? आ गया, ठीक है। यस फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, सेव कर लीजिए इसको, और मैं इसको रफ कर देता हूँ। रबर करूँ ये, अब मैं यहाँ पर रफ कर दूँ, थोड़ा यहाँ पर करूँगा मैं इसको। देख लीजिए बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। एन स्क्वायर प्लस में 301n माइनस का 3110 इज इक्वल टू 0। बेटा कोई ऐसा नंबर बताइए, ठीक है, कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको इनटू करने पर 3110 आए, और जिसको हम माइनस करें या प्लस करें, तो हमारा 301, ऐसे कोई नंबर बताइए। कोई नंबर पता है ऐसे, इसको इनटू करने पर ये आ रहा हो और प्लस करने पर या माइनस करने पर ये आ रहा है हमारे पास, ऐसे कोई नंबर है अपने पास? चलिए मैं बता देता हूँ बेटा। ऐसे नंबर होंगे तो अपन सोच लेंगे थोड़ा सा कि 301 है, इसको माइनस करने पर या प्लस करने पर 300 बना, ऐसा नंबर सोच लेते हैं पहले। तो एक नंबर हो गया 311 को, सोचना जरा, 311 को 311 को, ठीक है। अगर 311 में हम माइनस का 311 में अगर हम 11 में, सॉरी 11 में 301 लिख लिया मैंने यहाँ पर, 11 था वो। 300 अगर 11 में अगर हम माइनस करें 10 तो कितना आता है 301। और अगर 311 में इंटू 10 करें तो क्या आ जाता है, बताओ? ले सकते हैं ये नंबर दो, ले सकते हैं इन दोनों को आराम से, बताइए बेटा। यस सर। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर ले लेते हैं, देखिए कैसे लेंगे। इस इक्वेशन को तोड़ना है तो एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर है, प्लस में 311, ठीक है, एन, ओके। और इसको अगर माइनस करें 10n से तो लौट के यही आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इक्वेशन में, माइनस का 3110 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा समझ में आई सबको ये बात, बताइए ये बात समझ में आई सबको? जो मैंने करा हुआ है अभी बोर्ड पे जो किया है वो समझ में आया सबको? यहाँ पर बोल दीजिए भैया, अगर आ गया हो तो ठीक है, नहीं आ गया तो फिर यस से सर। बता। आ गया सबको समझ में? चलिए यस सर। यस ठीक सर। ठीक है, ठीक। अब इसमें n ले लेंगे कॉमन, तो क्या जाएगा n प्लस 311, ये जाएगा। n कॉमन ले लेंगे दोनों में तो ये आ जाएगा माइनस का। अब इसमें माइनस का 10 ले लिया कॉमन, तो क्या हो जाएगा n प्लस क्या जाएगा 311, बोलिए ये बनेगा। तो n माइनस 10, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आ जाते हैं, तो प्लीज कृपा करके ध्यान देना ये क्वेश्चन पे। तो n प्लस में 311 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आई बेटा अपनी n बराबर में 10, और एक वैल्यू आ रही n बराबर है माइनस का 311। तो कभी भी मंथ अपने माइनस में तो होते नहीं है, तो इसको लेंगे नहीं, अपन ले लेंगे सिर्फ जी वाली वैल्यू, प्लस वाली जो आएगी। तो n इज इक्वल टू 10 आ गया, नंबर ऑफ मंथ्स कितने आ गए 10 आ गए। तो क्या बोला था उसने, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, फाइंड द टाइम ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। हम लिखेंगे द टाइम ऑफ of recurring deposit of this recurring deposit of recurring deposit लिखेंगे, of recurring deposit, ठीक है। आरसीडी लिख दिया मैंने, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ जाना, शॉर्ट फॉर्म आप लोग को ही लिखना, इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मंथ, बस ऐसे लिख के एग्जाम में छोड़ना।
ठीक है, समझ में आया बेटा? यहाँ पर सबको कोई दिक्कत आई समझने में? बताइए। हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्या बनी हमारी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, आपके सामने जो जे है ये इक्वेशन बनी है बेटा। ये जो मैथ में पढ़ा रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, आगे बस धीरे करके अपन बढ़ते जाएंगे और पीछे के कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ऐसे रहना चाहिए कि मैं कभी भी टेस्ट ले लूँ आपका तो आराम से कर ले जाए, बस इतना कहना चाहूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए सेव कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए, करना हो तो, नहीं करना हो तो मैं आगे चलता हूँ। अगर आप लोग को आ गया है तो फिर आगे चलता हूँ। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आ गया। कर रहे हैं नोट कि आगे चलूं? सर हो गया नोट। हो गया नोट? हो गया सबका? हो गया? यस सर। यस सर। चलिए जी, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखिए। टाइम इसमें भी निकालना है, देखिए जरा करके देखिए इस क्वेश्चन को। निकालने की कोशिश करिए बेटा इस क्वेश्चन को, आप ही लोग को करना है क्वेश्चन। कैसा आ रहा है बताइए मेरे को, नहीं आ रहा तो बताइए मेरे को। सर इसमें भी इक्वेशन बनेगी। बनी है? यस सर। बन रही है? सॉल्व करके देखिए उस इक्वेशन को, जरा सॉल्व करके देखिए, ओके सर। करके देखिए जरा। आप ही लोग को एक बार मैं इक्वेशन सॉल्व करा के देखता हूँ आप ही लोग से, कि आप लोग से हो रही है कि नहीं हो रही है। एक इक्वेशन सॉल्व करके देखिए। चैप्टर हो गया इसमें। गुलाटी 300, ठीक है। मैथ्यू वाला हो गया, वाला हो गया। कर पा रहे हो सॉल्व? हो रही है सर। हो गया? सर 24 मंथ आ रहा है। 24 मंथ आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा सॉल्व करा। किस किस का आ रहा है और जरा देखें हम भी। और बच्चे किसका आ गया बेटा? सबका आ गया? सबका आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ये बताइए बस। सॉल्व करा सबने? कोशिश करा सबने करने का? कोशिश करा कि नहीं करा बच्चा बता दूंगा, कोशिश करा होगा तो आ जाएगा। सर 24 मंथ सही है। हाँ 24 मंथ सही आया बेटा। और हम इसको, और हम इसको 2 इयर्स भी करके लिख सकते हैं, उसने बोला ना इयर्स में बताना है, टाइम इन इयर्स। ओके। तो उसको 2 इयर्स करके ओके लिख, सर। 2 इयर्स करके लिख दीजिए। इसका आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसका नहीं आया तो बोर्ड पे देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, क्या मतलब। इसको करके देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं जरा, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए, गुलाटी हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 300 पर मंथ। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 300। दिया हुआ है कितना? 300 पर मंथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, आर बराबर कितना दिया हुआ है? 12%। एंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज इतना, मैच्योरिटी वैल्यू एम कितना दिया हुआ है बेटा? ₹8100। किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा? आज बोरिंग टाइप नहीं लग रहा किसी को? बोरिंग वोरिंग तो नहीं लग रहा?
बोरिंग तो नहीं लग रहा, क्योंकि बोर हो रहा है क्या? बोर तो नहीं हो रहा ना कोई? हाँ सर, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। बोर हो रहा है ना? यस सर। हाँ, तो वो क्या है ना कि हमारे दो बंदे ही हैं बस, क्लास में 3 बंदे हो, तुम लोग 3 ही आए हो आज, एक आध जन और होता 7-5 जन तो अच्छा। आज क्लास पता क्या हुआ, बच्चों के टेस्ट है, इस वजह से बच्चे आ नहीं पाए आज। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं अपन। और शाम की जो क्लास होती है ना, इसकी जस्ट वाली सीबीएसई क्लास है 10th की, उसमें इतने बच्चे हैं, मुश्किल से 10 बच्चे हैं, पूरे 10-12 बच्चे हैं हम लोग हैं। इतना बढ़िया तरीके से मतलब बच्चे क्या है कि क्या करते हैं, आवाज नहीं करते, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ। अभी क्या है, अभी आप लोग डाउट नहीं उठेगा, अभी आप लोग को ये क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला रखो, आंसर आ जाता है। अभी आगे जब यस पढ़ेंगे सर। ना, क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ेंगे, तब आप लोगों को मजा आएगा थोड़ा सा। ये क्या है, थोड़ा सा बोरिंग एक्सरसाइज भी है बेटा, ये कोई भी कराएगा इसमें बोरिंग ही है। इसमें क्या है, सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट, बस सिर्फ एक एक्सरसाइज हो रहा है, इसके बाद सेकंड डिवीजन, उसके बाद अदर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है ना? थोड़ा बोरिंग से लग रहा होगा, परेशान नहीं होना, बस अब गुलाटी है तो क्या कर सकते, डॉक्टर का एक क्वेश्चन है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का, इसमें क्या कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब बोरिंग है थोड़ा क्वेश्चन, मैं मान सकता हूँ। हाँ, क्या कह रहा है ये बंदा, हैंड अप किया उसने। हाँ बेटा, विवेक क्या कहना चाह रहे हो? सर मैच्योरिटी वैल्यू के सर 2 फॉर्मूलेज होते। नहीं बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू का एक ही फॉर्मूला तो बताओ, कौन कौन से फॉर्मूला बताया मैंने, बताइए कौन बताएगा? फॉर्मूला बताइए, मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, सर देखिए। हाँ हाँ, वेरी गुड, ऐसे क्रॉस सर क्वेश्चन करते रहो, दबे मत रहना बस अंदर। सर एन बी प्लस पी इंटू आर इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2400। वेरी सर गुड। ये तो होता ही है सर। हाँ, सर एक और दे टोटल सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। एक मिनट एक मिनट, टोटल मैच्योरिटी, अमाउंट सर प्लस ये तो टोटल इंटरेस्ट इंटरेस्ट। का फॉर्मूला रहता सर। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू होता है टोटल अमाउंट, जैसा कि मैंने बताया था, प्लस में इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट, इसके बाद टोटल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट, तो मैच्योरिटी वैल्यू, अब हम इसको इसमें लिखेंगे फॉर्मूले, पी एन प्लस में आई। यहां तक समझ में आया सबको? यही चीज यस मैं, सर। यही चीज मैं आपको यदि ऐसे लिख देता कि आई, वेयर आई इज इक्वल टू क्या, पी इंटू आर इंटू एन, एन प्लस वन, और नीचे 2400। ठीक है, और मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसी को यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी एन, तो पी एन है टोटल अमाउंट, आई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ पी इंटू आर इंटू एन, एन प्लस वन, और कई कई बुक में ऐसा लिखा होगा, बता रहा हूँ मैं कैसे लिखा होगा, बता रहा हूँ, 100 इंटू में 2, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पहले 12 आएगा, 100 इंटू में 12 इंटू में 2, ऐसा लिखा होगा कई बुक में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही फॉर्मूला है सब, पूरा एक ही फॉर्मूला याद रखो सिर्फ तुम, बस यही बात मैं इसलिए बता दिया, 100 फॉर्मूले का एक फॉर्मूला है यही, पी इंटू आर इंटू एन, एन प्लस वन, और नीचे कितना, 2400, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बी इज इक्वल टू पी एन, बाहर लिख लेते हैं, इससे क्या होता है, इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाती है, दिक्कत नहीं होती। ठीक है, पी एन, और अंदर हम लिख लेंगे क्या, 1 प्लस पी, पी तो बाहर लिख लिया हमने, तो पी अंदर नहीं आएगा, क्या आएगा, आर इंटू में एन प्लस वन, और नीचे 2400, बस। देख लीजिए क्या अंतर है फॉर्मूले में, कुछ नहीं है, बताइए क्या है दिक्कत, कुछ नहीं है, टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा, बस कुछ नहीं है फॉर्मूले में। नोट कर लीजिए, इसको नोट करना चाहें तो रख लीजिए अपने पास, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बेटा। आप चाहो तो इंटरेस्ट पहले निकाल लो, फिर पी एन टोटल अमाउंट करके निकाल लो, फिर आप लिखाओ मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टोटल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट, और फिर आप लिखो टोटल अमाउंट इतना आया, लिख लो, प्लस में इंटरेस्ट कर लो, ऐसे भी कर लो, और डायरेक्ट भी कर लो, काम एक ही है बेटा, कुछ नहीं होना है, टेंशन की बात नहीं। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है हमारा, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसको निकाल लो पहले, बाद में फिर पीएन निकाल लो, पीएन का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, पीएन ही होता,
तो फिर Pn निकाल लो। Pn निकालने के बाद फिर बस इसमें रख दो MB इज इक्वल्स टू Pn प्लस I। ठीक है, आ रहा समझ में सबको ये बात? मेरी बात समझ में आई जो मैंने कही? क्लियर है कि नहीं है सब? बेटा बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है? बोलो आगे बोलो। समझ में आ गया कि डाउट है बेटा? यहाँ पर बताइए मेरे को, बोलिए। सर आ गया सर आ गया। आ गया बिल्कुल ठीक। ध्यान रखना ये बात को कि सर ने बताया था कि ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर कोई सर रटने वाले होते तो वो कहते नहीं बेटा पहले ऐसे निकाल ऐसे करो। मैं तुम कह रहा हूँ कहीं से भी करो, तुम्हारा आंसर लेके आऊंगा, लेकिन मेथड सही है। हाँ, जब अपन करते हैं, अच्छा ये इक्वेशन बन रही अब तक रही है, कुछ बात नहीं बेटा मैं करता हूँ। तो ये जो है, मैं जो जहां पर लगता है कि स्टेप वाइज चलना चाहिए, जैसे जीएसटी निकालते हैं वहां पर, तो वहां पर बेटा बिल बनता है तो बिल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा करके भी कर सकते हो। ठीक है, नंबर मिलेंगे आपको, परेशान होने की जरूरत। अब मैं करता हूँ। कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो बेटा, जितना आप पूछ लोगे उतना जो डाउट है ना, जो वायरस है डाउट, ये खत्म हो जाएगा पहले से ही। और आगे जो एक्सरसाइज करेंगे तो अपन फ्री होकर करेंगे। जब किसी ने पूछ ली कि भाई पीछे वाली एक्सरसाइज बताना जरा, ऐसा क्वेश्चन बताना, तो तुरंत क्लिक करेगा माइंड में, तुम तुरंत करके दिखा दोगे इसको। ठीक है, परेशान नहीं होना। आगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री बहुत कुछ है पढ़ने को। तो पहले का अपन ऐसा कवर करके चले कि सर जब रिवाइज कराएं इस बुक को 2-3 बार, तो हम पहले की चीज ऐसी कवर होना चाहिए कि हमें बिल्कुल पता ना चले कि कब सर ने रिवाइज करा दिया और हमारा कब नंबर आ गया। मैथ में 24 घंटे 24/7 तैयार रखो। मैथ्स में 24/7, 24/7 का मतलब है दिन में 24 घंटे होते और इंटू 7 हफ्ते में 7 दिन होते। बिल्कुल तैयार रखो, रुकना नहीं है अपन को मैथमेटिक्स में। ठीक है, पता ही ना चले कब मैथ्स लग गई। किसी टाइम भी भूल, रात के 12 बजे भी किसी ने फोन लगा दिया तो उसको बता के दे दिया भैया इसका ऐसा हो। ठीक है, परेशान नहीं होना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। एम बी इज इक्वल टू अपना ये है। अब अपने पास एम मेच्योरिटी वैल्यू इज अकाउंट इज इतना, फाइंड द टाइम इन ईयर ऑफ दिस मंथ ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है बेटा, हमें टाइम निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। एन की वैल्यू पहले मंथ में निकालेंगे पर फिर उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं करते हैं कैसे करते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था जैसे कि पी एन को बाहर रखिए 1 प्लस आर इंटू, बेटा मेरे को सिंपल लगता है ऐसे करना, आराम से लगता है इसलिए मैं कर लेता हूँ। आप लोग को लगता है दूसरे तरीके से, मतलब पूरा फॉर्मूला लिख के लगता है तो आप लोग पूरा फॉर्मूला लिख के कर सकते हैं। ये सब आप लोग की किसके लिए, कंफर्ट के लिए। अब मेरे कंफर्ट में मेरे को ऐसा पड़ता है और वैसे भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी आ गई 8100 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 300 इंटू एन की वैल्यू कितनी है निकालना है भैया। ठीक है, निकाल लेते हैं। 1 प्लस आर कितना है बेटा 12%, एन प्लस 1 कितना है, एन प्लस 1 तो एन प्लस 1 ही रहेगा, और 2400 और इसको ब्रैकेट करके यूज करते हैं। इसके बाद देखिए बेटा 8100 इज इक्वल टू 300, ये जाएगा आपका 300 इंटू में एन। और बेटा डायरेक्ट मुझे लगता है कट भी रहा है जी, तो काट सकते हो तो काट लो, अगर डायरेक्ट दिख रहा है पूरा पूरा कट रहा है तो क्यों ना काट ले इसको, अपन यहीं पर काट देते हैं इसको। ये 0 से 2 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, आई थिंक ये कट जाएगा इससे। ओके, देन वी हैव 27 इज इक्वल टू n, और ये हो जाएगा अपना 1 प्लस 12, और इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, लिखने की जरूरत नहीं है। 2400 प्लस में 12 n प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2400। देखो मैंने कुछ नहीं करा, सेम सॉल्व किया है, कुछ नहीं करा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? अपन आगे चलते हैं। 27 को इंटू करते हैं 2400 से, 27 ही आएगा ना वहां पर, 2400 से इंटू करते हैं, बराबर में जाएगा n, और यहाँ पर जो 2400 लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखेंगे प्लस में 12n प्लस में 12। अब देखिए जरा प्लस प्लस कर लीजिए कितना आएगा, इसको इंटू करके देख लीजिए कितना आएगा, करके देख लीजिए इंटू कितना आएगा, बताइए कितना है। 27 को जब मैं 24 से इंटू कराया तो कितना आया, करके देखा सबने, करा था ये क्वेश्चन सबने? बताओ भैया क्या हो गया, सुन क्यों पड़ गया बिल्कुल से बेटा, क्या हो गया? सर 64,008। जी आया था, ऐसे ही आया था। यस सर।
ओके वेरी गुड। और इसको अंदर इंटू करो, तो इसको अंदर इंटू करने से पहले अपन ऐड कर लेते हैं क्या, 2400 प्लस में 12, ठीक है, ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा 2412, इतना आ गया। इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, बाहर एन तो रहेगा ही, प्लस में 12n और एन बाहर रहेगा। अब अंदर इंटू करा दो, इसको अंदर इंटू करा दो एन का, तो 64800 बराबर में 2412n प्लस का 12n स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कुछ लेके कॉमन लेके काट देते हैं, कुछ 2 लेके काट देते हैं, कुछ करके करते हैं अपन इसको और थोड़ा सा कमजोर बनाते हैं इक्वेशन को। तो मेरे हिसाब से 2 से तो कट ही जाएगा, तो इसको 2 से काट लो। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0 का 0, 2 6 जा 12, ये कटेगा ऐसे ही। और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 का 0, 0 का 0, अब भी कट रहा है, कट रहा है। 2 3 जा 6 और ये भी कट रहा है, कितने से कट रहा है, 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0 का 0 और 0 का 0, ये आ जाएगा। मतलब 16200 इज इक्वल टू आ जाएगा 603 प्लस में 3n स्क्वायर। आई थिंक यही आएगा, सबका भी आएगा जी। भैया इसको इक्वेशन को थोड़ी सी और सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करेंगे, 3 का इंटू 3 का डिवाइड करा दें, कुछ फायदा बनेगा। 3 का डिवाइड करो जरा इसमें, 603 में कितना आता है, 3 603 में डिवाइड करो 3 का, कितना आया, कट गया ना 3 से, जे भी कट रहा है ना। अरे भैया यस और नो तो बोलो। यस सर। कट रहा है ना सबका, पक्का। यस सर। बस तो काट लो, बस क्या दिक्कत है। 3 2 जा 6, 0 का 0, 3 1 जा 3 और जो जाएगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0 का 0, 0 का 0, बस इतना आ जाएगा अपना। इसको लिख लेंगे n स्क्वायर प्लस में 201 माइनस का 5400 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। ऐसे फैक्टर बताइए जिसको इनटू करने पर क्या है, ये आए, कौन बताएगा ऐसे फैक्टर मेरे को। ऐसे फैक्टर बताइए बेटा जिसको इनटू करने पर 5400 आए। ऐसे फैक्टर बताइए इसको इनटू करने पर 5400 आए और माइनस या प्लस करने पर ये आ जाए। बताइए कौन सा ऐसा फैक्टर होता है। मुझे जहां तक लगता है कि 225 को 24 से माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 1 हो गया और 0 हो गया 2 हो गया, 202 और 20 बना यहाँ तो सही हो गया। अब जरा इंटू करके देखना कि 225 को इंटू करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5400, 225 को इंटू करने पर 24 से 5400 देखना जरा आ रहा है। देख लीजिए भैया। यस सर। आ रहा है। ऐसा सोचना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं सोच पाते हो तो सीधी धराचार्य लगा दो, सीधा एक ही काम है फिर। चलो उससे करके देखें क्या, सीधी धराचार्य से करके देखें। चलिए सीधी धराचार्य से करके देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गई, नोट कर लेना सब, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसा नहीं सोच पा रहे हो, इतना नहीं सोच पा रहे हो, दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, टेंशन हो रही है क्वेश्चन में, अरे मैंने तो पूरे मिटा दिया, सेव करना था मेरे को। अगर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि भैया अगर हमारा नहीं आ रहा है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, सीधी धराचार्य लगा के देख लेंगे फॉर्मूले में। देख लीजिए सीधा धराचार्य लगा के देखते हैं। अब मिटा देता हूँ उसको मैं। चलिए बेटा सीधी धराचार्य लगा के देखते हैं। पता है सबको, सबको सीधी धराचार्य पता है ना, पता तो होगी। यस सर। हाँ वो लगा के देख लिया करो। कभी अगर आप फंस जाओ ना कि टाइम नहीं है एग्जाम पेपर में और इक्वेशन बन के आ गई है ऐसे, तो अपन सीधी धराचार्य का यूज करते हैं। ओके मैं बताता हूँ, ठीक है। सीधी धराचार्य लगाइए। सीधी धराचार्य क्या होती है, देखो इक्वेशन क्या है, सामने लिखेंगे, बिल्कुल सामने देखेंगे सब, बिल्कुल स्क्रीन पर ध्यान देखना जरा। मुझे जो इक्वेशन पढ़ाना, जिस सीधी धराचार्य पढ़ाना है मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आपकी नहीं हुई है, तो मैं अभी पहले बता देता हूँ। देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है सीधी धराचार्य जी का, एक फॉर्मूला है, देखिए जरा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए। इसको तब लगाते हैं, एक इक्वेशन होती है इसमें, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जी होती है इक्वेशन, ठीक है। जी अपनी इक्वेशन हो जाएगी और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो n के बराबर आएगी, जो भी वैल्यू आएगी n की आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को नहीं भूलना। x होता है इक्वेशन में तो x की वैल्यू आती है, ठीक है। अब हम ये इसको n स्क्वायर प्लस में 201 माइनस का 5400 इसको कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कराइए।
देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर है, इसको एन के टर्म में लिख ले तो ज्यादा सिंपल पड़ जाएगी तुम्हें देखने में, तो बच्चों को परेशानी होगी। एन के टर्म्स में लिख देते, ए एन स्क्वायर बी एन प्लस सी बराबर 0। अब देखिए एन स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया 1, बी की जगह देखिए, बी की जगह देखिए बेटा कंपेयर करके, बी क्या ए पे एन था कहीं पर, बी एन था, सॉरी यहाँ पर एन आएगा और ये भी एन होगा और ये भी एन होगा। हाँ बी की जगह देखिए बेटा एन एन है, एन एन है, बी कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा, और सी बेटा कितना आ जाएगा, सी बराबर है माइनस का 5400। बोलो यहाँ तक कंपेरिजन सबको समझ में आया कि नहीं आया, इसका कंपेयर करना समझ में आया कि नहीं यस सर। यस सर। आया सबको समझ में? ध्यान देना बेटा, ध्यान देते चलो, बहुत सिंपल है, यहाँ सिंपल हो जाएगा काम, तो मतलब काम तमाम ही हो गया इससे। तो अगर नहीं सोच पा रहे, परेशानी हो रही है, दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आइंस्टीन तो है नहीं, ठीक है, कभी बड़ी इक्वेशन सोच बैठ रहे हैं तो सिंपल सा एक और फॉर्म देखो, 3 तरीके होते हैं, एक कंपेयरिंग मेथड होता है, कॉम्पिट्यूटिंग मेथड होता है, ठीक है, 2-3 मेथड होते हैं इसके, एक दृश्य धराचार होता है, मेरे को उसी धराचार सबसे अच्छा लगता है, उस एक मेथड और है, उससे आप लोग अटक जाओगे, ठीक है, तो लेकिन बताना पड़ता है तो बता दूंगा वाला, लेकिन अभी दृश्य धराचार देख लीजिए। अब हम वैल्यू रखेंगे एन, माइनस बी कितना है, बी कितना है, तो वो माइनस में आएगा, देखो -201 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 तो 4 है, ए कितना है 1 है, सी कितना है माइनस में 5400 कि भैया यही है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू ए कितना है 1, ठीक है, एन इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस का बी, माइनस का 201, इसको एच रखेंगे अपन, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, 201 का स्क्वायर करो क्या होता है, क्या आएगा बताए, 201 का स्क्वायर करो जरा कितना आता है करके देखो, 201 का स्क्वायर आएगा 40401, ठीक है, माइनस का, अब इसका इंटू इसमें कराओ 5400 में, कितना आ जाएगा, माइनस का नहीं आएगा प्लस का आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 216 कितना 00, नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, एन बराबर में। हमको एक चीज के भरोसे नहीं रहना है, हमें 2-3 चीजें ट्राई करके देख लेना है, परेशान नहीं हो रहे। नो सर नहीं आया समझ। रुद्र बेटा एक चीज ध्यान देना इधर पे, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रख लो, मैं इसको पहले रब करके ढंग से लिख देता हूँ, जरा फॉर्मूला लिख लो, सीरियसली लो बेटा इसको, n इज इक्वल टू, यहाँ पर n है ना, n निकालना है ना अपन को, इसलिए n के इक्वल रखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग जरा फॉर्मूला याद रखिए, जरा जो वाला देखिए, फिर से देख लीजिए, माइनस बी, ये फॉर्मूला ही है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे 2 इंटू ए, ये बेटा फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल याद रख लीजिए, याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए कहीं पर, समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, लिख लीजिए कहीं पर, समझ में आ जाएगा अभी। अब देखना इसकी जो इक्वेशन है, इसका जो अटैचमेंट है बेटा किससे है, इस इक्वेशन से, ठीक है, इसका जो अटैचमेंट है इस इक्वेशन से, ये दोनों चीज याद रख लीजिए। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हो गया, और ये इसकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको याद रख लीजिए कैसी बनती है, ठीक है, बाकी सब भूल जाइए, आप सब भूल जाइए, कुछ याद मत रखिए, ठीक है, कुछ याद मत रखिए, सब भूल जाइए। फिर से देख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लेंगे, फिर से देख लेते हैं, मिटा देता हूँ सब, ध्यान से देखना, 2 चीज याद रखिए, 2 चीज दिख रही है ना आपको, बस 2 चीज देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, पहले तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है। अब हमारी इक्वेशन क्या थी बेटा, कौन मतलब बोलेगा, बोलना कोई इक्वेशन थी क्या थी, एन स्क्वायर प्लस में 201 एन माइनस का 5400, यही थी ना इक्वेशन, इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ रही थी हमारी, यस सर। ये इक्वेशन आ रही थी ना। अब जरा एक काम करिए, सिर्फ मेरे को कंपेयर करके बताइए, इसको कंपेयर करके बताइए, इसको इससे कंपेयर करिए, कंपेयरिंग करना आती है, कंपेयरिंग कैसे करते जरा देखना ध्यान से, मैं एक रेड पेन लेता हूं यहाँ पर, मैं आपको कंपेयर करना बताता हूँ,
ये इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, बस इक्वेशन जनरल है, ये ऐसी रहती है हमेशा, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे आप, ये ऐसी ही मिलेगी चाहे आपका कुछ भी आए। यहाँ पर कंपेयर करिए, एन स्क्वायर यहाँ पर भी है, एन स्क्वायर यहाँ पर भी है, ठीक है, देखना एन स्क्वायर यहाँ पर भी, एन स्क्वायर यहाँ पर भी है। बेटा यहाँ पर एक चीज देखना, जरा ध्यान से एक चीज देखना, मैं जो बता रहा हूं, क्या 1 नहीं हो सकता था यहाँ पर, 1 इंटू हो सकता था कि नहीं हो सकता, 1 इंटू में रख सकता कि रख सकता मैं यहाँ पर, कोई दिक्कत होगी इसमें, एन में कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। तो ए बराबर आ गया आपका 1, लिख लू मैं 1, देखो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, ए बराबर 1 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? रुद्र बेटा यहाँ तक बताओ मेरे को, समझ में आया कि नहीं आया? कोई टेंशन नहीं है। यस सर। 1 लिया मैंने यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, माना कि 1 है यहाँ पर, तो ए की जगह 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जनरल इक्वेशन देखा करो पहले, एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है, तो बेटा एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, बी इज इक्वल टू, सॉरी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, बी, जे बी का क्या इक्वल में आ रहा है, क्या आ रहा है 201, 201, ठीक है। अब देखिए सी, सी यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो अकेला ही मिलेगा, वेरिएबल के साथ नहीं मिलेगा, तो सी बराबर क्या आ जाएगा बेटा 5400, लेकिन यहाँ पर प्लस में है, जनरल इक्वेशन बोलती है कि प्लस में है और ये बोलती है माइनस में है, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 5400, क्या बोलती थी प्लस में होना चाहिए, हो गया बेटा, यहाँ तो समझ में आ गया। यस सर। अब इक्वेशन क्या होती थी, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 201, देखो ए बी की जगह मैंने माइनस का 201 ले लिया, माइनस को भूल जाओ, बी देखो बी, बी देखो बी 201 और तो माइनस था तो माइनस आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 201 का मैंने स्क्वायर लिखा यहाँ पर, देखो तुम्हारे सामने करा था बी स्क्वायर, करा था कि नहीं करा था बताइए, और ऊपर एक स्टेप लिख देता हूँ, देख लीजिए देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, एन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी मतलब माइनस का 201 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 201 का स्क्वायर माइनस का 4ac कितना है बेटा 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू में माइनस का जे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5400, ठीक है, इतना हो जाएगा, क्लियर है इतना। और यस सर। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2 इंटू 1, क्योंकि एक ही जगह तो 1 ही है, आ गया समझ में, फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करी, हमारा ये आ गया। अब जरा इसको ऐड करो, 40401 प्लस में कितना है 21600, 21600, यही है, यही आ रहा, इसका आप रूट निकालो, क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा, इसको प्लस करने पर 62001, यही आएगा इसको प्लस करने पर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखना जरा, ये इसको ऐसे नंबर से करके देखो, किस नंबर का ये स्क्वायर रूट है, बताओ स्क्वायर रूट किस नंबर का है, तो स्क्वायर रूट अपन स्क्वायर रूट वाले मेथड से निकाल लोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालो, यहाँ पर स्क्वायर रूट में अटक जाओगे, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट बताना पड़ेगा, 201 प्लस माइनस अंडर रूट में ये आ जाएगा 249, इसका 249 का स्क्वायर रूट है जी, और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। यस सर। आ गया, करके देखिए इसके आगे। अब n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 201 को एक बार लेंगे अपन, क्या प्लस माइनस दिख रहा है ना यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ प्लस माइनस दिख रहा है ना, तो माइनस का 201 प्लस में 249 और नीचे 2, और एक क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस का 201 माइनस का 249 और नीचे 2, ठीक है, तो ये माइनस करके देखो जरा, यहाँ माइनस करके देखो,
करके देखो माइनस कितना आया, डिवाइड करके माइनस करके देखो कितना आया भैया, करके देखो सलोनी बेटा, करके 48 दिखाओ कितना आया, 48 48 आया ना। यस सर माइनस यस सर। हाँ सलोनी बेटा, ये दोनों करके देखिए जरा कितना आता है। देखो ये जो आ गया इससे तो मतलब नहीं, हमें माइनस में आएगा कोई मतलब नहीं, एन की वैल्यू माइनस में लेनी नहीं। तो एन इज इक्वल टू, यहां से आया हमारा कितना, यहां से आया कितना है हमारा 48 डिवाइड बाई 2, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आ गया 24 आ गया। यहां से ये इतना लंबा ताम झाम करना पड़ेगा, इस मेथड से निकालो कि आप सोच लो उतना, आप के उतना सोच सकते हो तो वो बेटर रहेगा। इक्वेशन में ऐसी दिक्कत आएगी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये फॉर्मूले से सॉल्व होगी, या फिर आप सोच लो उतना कि इंटू करने पर क्या आएगा और माइनस प्लस करने पर क्या आएगा, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सर एग्जाम ओनली 2 आवर्स का होता है, इतना लंबा करने बैठेंगे तो फिर एग्जाम ही छूट जाएगा। क्या बेटा? सर एग्जाम ओनली 2 आवर्स का होगा, 2.5 आवर का मैथ का, और सर इतना हाँ। बड़ा एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा तो सर फिर कैसे हो पाएगा। तो वही तो मैंने बताया था कि आप इसको सोच लीजिए, नहीं तो उतना सोच लीजिए कि 225 और 24 को माइनस करेंगे तो 201 आ जाएगा, और इंटू करेंगे तो जे आ जाएगा। या तो आप 2 से लेकर 30 तक की टेबल याद रखिए, 2 से लेकर 30 तक की टेबल याद रखिए, बहुत जरूरी है टेबल। टेबल से ये हो जाते हैं सॉल्व आराम से, चुटकियों में हो जाते हैं सॉल्व। और नहीं कर सकते टेबल याद तो बेटा फिर ये करिए, इसके बाद तीसरा कोई तरीका नहीं है इसका सोचने का। समझ में आई? ये मेथड बहुत बड़ा है, इससे निकालेंगे तो बाकी में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर आप 2 से 30 तक टेबल याद रख सकते हैं, अब जैसे कैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ 2 से 30 तक टेबल याद रखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि 24 का टेबल याद रखिए, 24 का टेबल बताइए 24 का। सर नहीं आता। नहीं आता तो याद रखना पड़ेगा अपना, 2 से लेकर 30 तक का टेबल याद रखिए तो आप कर ले जाओगे इसको, ठीक है, आराम से कर ले जाओगे। ऐसे कई कई बच्चे होते हैं ऐसा सोच लेते हैं, जैसे 5400 है, 5400 को हम क्या करें, करके देखिए जरा। 5400 को हमने करके देखा तो 24 से चला गया, कितना आया 225। अच्छा इसके बाद क्या आ जाएगा, बस 225 आ गया, उसने सोच लिया दिमाग से बच्चे ने, 24 का टेबल आता था उसने तुरंत काट दिया इसको 5400। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। हाँ, इसको कट किससे रहा है, उसने डायरेक्ट करके देखा पास का नंबर कौन है। तो बेटा ऐसा सोचना पड़ता है, इतना सोच सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं सोच सकते हो तो बेटा टेबल याद रखिए, टेबल 30 तक याद रखिए, आप लोग से आराम से क्वेश्चन बन, जिसको भी 30 तक टेबल याद होगी उससे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। सर अगर 30 तक टेबल्स याद होंगी तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है हम लोग का, तो वो भी हम लोग आराम से कर लेंगे बिना इस फॉर्मूला के। नहीं, हाँ आराम से कर लोगे, लेकिन जब उसने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है 22 सीरीज धराचार से, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सर फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। अभी बहुत बड़ा है बेटा, आगे बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, अभी आगे बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ सिंपल चीज हुई है, तो मैंने आपको 2 मेथड से बता दी है। लेकिन टेंशन फ्री रहना, मैं आप लोग को इस चीज में 30 तक बस टेबल याद कर लो बेटा, मैथमेटिक्स में 10th में आ चुके हो, अगर 30 तक टेबल याद नहीं है तो फिर मत जाओ, 30 तक टेबल याद करो, 30 तक टेबल याद कर लीजिए सब बच्चे, ठीक है, 30 तक सब बच्चे टेबल याद कर लीजिए। बस मेरी एक सी मेरी बात मान लीजिए, सिर्फ मैं आपसे जरा सी बात बोल रहा हूँ, 30 तक टेबल याद रख लीजिए। एक काम करिए, ये बेटा 24 आ जाएगा, सबको समझ में आ गया, 24 2 ईयर्स होते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, जरा सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनना, कुछ बातें बताता हूँ, उनको ध्यान से सुन लेना सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, दिमाग पे बांध लेना, दिमाग से। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, कई बच्चों का सपना होगा कि मैं आगे चल के इंजीनियर बनूं। बेटा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल,
ठीक है, ये याद होना चाहिए आप, टेबल होना चाहिए 1 से 30 तक याद, स्क्वायर रूट 1 से 20 तक 20 तक याद कर लो, और क्यू रूट 1 से 10 तक याद बिल्कुल होना चाहिए, ये चीज तीनों चीज होना चाहिए आपके पास। अगर मैं बोल दूं बेटा अगर इसके अंदर कोई स्क्वायर रूट आ गया, आप फंस गए बीच में कि किसका स्क्वायर रूट था, ठीक है, तो आप उसका निकाल के कर लो। अभी स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा आप लोग को, अगर बड़े नंबर आ गए तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में बेटा थोड़ा सा मेरा ध्यान लो, मैं आप लोग से बोल रहा हूँ, आप लोग इतना जरूर कर लीजिए, कर लीजिए, जी कर लीजिए, और जी कर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे अगर बैंकिंग सेक्टर का भी एग्जाम देंगे, किसी का भी एग्जाम देंगे बेटा, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ओके बेटा, यस सर। चलिए।